Saying yes feels harmless. You don't want to disappoint. You don't want to seem difficult. You don't want to miss out. So you say yes. But over time, something strange happens. Your calendar fills, your energy drops, your progress slows. And you can't explain why life feels heavier. This video explains the quiet cost of saying yes too often. Quick context before we begin. I am Vineet. I work in clarity and systems. And one pattern shows up everywhere. People don't lose control because of bad decisions. People lose control because of unexamined yeses. Let's break this down clearly. When yes become automatic ना, सबको ही yes बोलने लगते हो. जब ये ऑटोमेटिक हो जाता है ना, तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत क्राउडेड हो गई है. ठीक है, आप पीछे हट रहे हो. यू आर फीलिंग बिहाइंड. ठीक है, आप बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन आप कुछ एक्ट नहीं कर रहे हो, आप कुछ बना नहीं रहे हो. और फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो एक लूप में फंस रहा हूं. आप बहुत धीरे चल रहे हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप लेजी नहीं हो. यू आर टू मच कमिटेड. यू आर ओवर कमिटेड माय फ्रेंड. आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा सबको यस बोल रहे हो इस समय, और ये आपको नहीं करना है. ये आपको हार्म कर सकता है एक तरीके से. देखते हैं कैसे हार्म कर सकता है, बताता हूँ इस वीडियो में. लेकिन पूरा आप वीडियो देखना, तब आपको समझ में आएगा ये आपके लिए कितना ज्यादा हानिकारक है. सबको आप यस बोल रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहे हो. तो इसी को समझना है हमें. Why people keep saying yes? Here's the lie. सबको ये लगता है कि अगर मैं yes बोलूंगा ना, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी. मैं अगर yes मैन बन के बैठूंगा सबका, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी. लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है. ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर आप सबको yes बोल रहे हो, तो आपकी जो रियल अपॉर्चुनिटीज है वो आप अनलॉक कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप सबके लिए अवेलेबल हो ना. आप अपने मेन काम के लिए अवेलेबल नहीं हो, आप सबके लिए अवेलेबल हो. अगर आप सबके यस मैन हो, तो आप खुद सोच के देखो, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज पे कब काम कर पाओगे. आपको टाइम ही नहीं है ना. तो आप इस चीज को समझो कि आप सबके यस मैन नहीं हो सकते, सबके गुड बुक्स में नहीं आ सकते मेरे दोस्त. इस चीज को हमें समझना है यहाँ पे कि यस मैन बनने से अपॉर्चुनिटीज नहीं अनलॉक होती है. आपको नो बोलना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा. भाई मेरे काम के आड़े नहीं आना चाहिए. तू कितना भी अच्छा दोस्त तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में रखो उसको. पहले आपका काम है, काम से आपकी आइडेंटिटी है, दोस्त से आपकी आइडेंटिटी नहीं है. कोई ये नहीं कहता कि भाई फला का दोस्त है, ये नहीं कहता. कोई ये कहता है कि भाई ये बंदा है, ये फला काम करता है, ये काम करता है. ये इस चीज को हमें समझना है कि आपकी आइडेंटिटी क्या बन रही है, उसको समझना है. यस मैन बनने से आपकी आइडेंटिटी नहीं बनने वाली मेरे दोस्त. अपॉर्चुनिटीज अनलॉक यस कहने से नहीं होती हैं, अपॉर्चुनिटीज अनलॉक नो कहने से होती हैं. ये चीज नोट कर लो. हर यस के साथ आप अपनी एनर्जी, टाइम, अटेंशन, बैंडविड्थ, ये सब उसको दाव पे लगा देते हो. ठीक है, ये सब आप अपना वेस्ट करते हो एक तरह से. सही चीज को यस बोलना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. यू आर सेइंग यस टू एवरीथिंग, दैट्स अ रॉन्ग थिंग. इस चीज को हमें समझना है कि हर चीज को यस नहीं बोलना है हमें. हर चीज को हम हर किसी के लिए अवेलेबल मत हो यार. हर किसी के लिए अवेलेबल होगे तो फिर अपने काम के लिए नहीं अवेलेबल होगे, अपने लिए अवेलेबल नहीं होगे, क्योंकि आपका इमोशनल बैंडविड्थ है ना, वो खराब हो जाएगा, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो डिसरप्ट हो जाएगा. इसे हमें समझना है थोड़ा सा. तो इस पे हम अगर गौर करेंगे तो कोशिश हम कर सकते हैं कि एक बेहतर लाइफ की तरफ हम जा सकते हैं. एंड ये सारी चीजें फाइनाइट चीजें हैं. ऐसा नहीं है कि ये बहुत एबंडेंस में अवेलेबल है. ये सब आपको बहुत छोटी मात्रा में, बहुत ही लिमिटेड चीजों में मिला हुआ है. आप इसको अगर गलत जगह खर्च कर रहे हो तो फिर क्या ही हो सकता है. लेकिन जो आप स्ट्रॉन्ग लाइफ अगर बिल्ड करनी है, तो वो सेलेक्टिव कमिटमेंट्स पे बिल्ड हो पाएगी. वो सबके लिए कमिटमेंट अगर आप करोगे, सबको ही कमिट कर दोगे, तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा. इस चीज को समझो. सेइंग यस इज नॉट जेनरोसिटी, इट्स अ डिसीजन. इस चीज को हमें समझना है. एंड एवरी डिसीजन हैज अ कॉस्ट. आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है. जब भी आप किसी चीज को यस बोलो ना, तो आपको बस ये समझना है, ये बस फिल्टर आउट, एक फिल्टर लगा लो कि ये जो यस मैं बोलने वाला हूं या मैं बोल रहा हूं, क्या ये मुझे अपने एंड गोल तक ले जा रहा है. अगर आंसर है यस, तब तो बोल दो. अगर आंसर है नो, तो भाई समझ लो कि भाई ये मुझे मेरे एंड गोल तक नहीं ले जा रहा है, बल्कि मुझे 2 कदम पीछे ले आ रहा है कि बेटा आजा, तू आगे तो छोड़, तू पीछे आ जा. इस चीज को हमें समझना है कि हर चीज को अगर हम यस बोलते हैं, तो कभी कभार हम बहुत ही पीछे खसकते जाते हैं. हम पीछे होते ही जाते हैं दिन प्रतिदिन, और हमें लगता है कि यार मेरी चीजें बन क्यों नहीं रही है. मैं काम तो कर रहा हूं, मेरी चीजें डेवलप क्यों नहीं कर रही है. क्योंकि भाई आप सबके लिए अवेलेबल हो ना. आपका मेन एफर्ट जो है, मेन एनर्जी है, मेन टाइम है, मेन अटेंशन है, मेन आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो कहीं और जा रहा है. तो इस चीज को हमें समझना है कि हमें पूरा फोकस अपने ऊपर डालना है, अपनी चीजों के ऊपर डालना है, अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करने में डालना है. हम दूसरों के ऊपर क्यों अपना फोकस वेस्ट करें. समझ रहे हो.
और जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो इस चीज को पहले ही समझ जाते हैं कि भाई कहाँ यस बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। तो ये जो मैंने आपको फिल्टर बताया है, आप इससे बहुत ही जल्दी फिल्टर आउट करके और अपना डिसीजन बना सकते हो, जो आपको बाय द वे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और ये चीज अगर आप छोटी उम्र में ही सीख गए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि बहुत एजेड होने के बाद भी ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो नो नहीं बोल पाते, और जो नो नहीं बोल पाए ना भाई, हार्श ट्रुथ है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल क्लैरिटी, द फ्रेमवर्क। स्टेप 1, सेपरेट रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑब्लिगेशंस। हर रिक्वेस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस चीज को समझो। एक पॉज लो, एग्री करने के पहले, यस बोलने के पहले एक पॉज लो और इस चीज को समझो कि क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बंदा अगर मुझे कुछ कह रहा है तो क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये मेरे गोल के अलाइंड हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप उसको सीधा डिनाई कर दो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। मेरे गोल, मेरे फोकस पे अगर आप आ रहे हो बीच में, तो मैं डिनाई करूंगा भाई। मुझे कोई उसमें ब्लंटली मैं डिनाई करूंगा, मुझे कोई उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आपको क्या फील हो रहा है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है, मेरा अटेंशन बहुत प्रीशियस है। इसी को समझना है हमें। एंड क्लैरिटी बिगिंस विद ओनरशिप। स्टेप 2, डिले योर यस। इससे कुछ होगा। इससे क्या होगा? इससे छोटा सा एक, मैं कह सकता हूं, ये जो डिले है ना, इसको आप एक लूप क्रिएट कर सकते हो। इमीडिएट यस जो आप करते हो ना, वो इमोशनल होता है एक तरह से, ठीक है। जो अच्छे लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे कहते हैं कि ठीक है, लेट मी चेक, आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, वो चेक करते हैं, वो डायरेक्ट नहीं बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, या नहीं बोल देते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, देख के बताता हूँ। इस चीज को आप डिले करोगे ना, तो आप अगर फिल्टर तुरंत नहीं भी कर पा रहे हो, बहुत सी अच्छी सिचुएशन होती है कि आप तुरंत फिल्टर आउट करके नहीं बता पाओगे कि यस बोलना है कि नो बोलना है। हो सकता है आपका काम खराब हो जाए, है ना। तो इस चीज को आप डिले कर सकते हो कि ठीक है, लेट मी चेक, आई विल गेट बैक टू यू। आप ऐसे कर सकते हो कि भाई थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा टाइम आप बाय करते हो। कि उसमें क्या है कि अगर वो चीज जेन्युइन है, तब तो आप सोच समझ के मंथन करके ये समझोगे कि चलो यार, इस पे यस बोलने लायक है, ठीक है, कि ये चीज मुझे हेल्प कर सकती है कहीं ना कहीं, ठीक, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प कर सकती है। इस चीज को आप समझ सकते हो। अगर आप तुरंत बोल देते हो तब तो इमोशनल हो जाएगा। वो इमोशनल में हो सकता है वो फायदा हो सकता है वो नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना है। थोड़ा सा डिले कर दोगे तो आपके प्लस में ही जाएगा, माइनस में आप कहीं से नहीं जाओगे। इस चीज को समझो। जब आप पॉज लेके करते हो ना, तो आपको कुछ चीजें पता चलती हैं, उसका ट्रू इंटरेस्ट, हिडन कॉस्ट, रियल कैपेसिटी, ये सब आपको चीज आकलन आप कर सकते हो कि भाई ये क्या होने वाला है इससे, अगर मैं बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ। दोनों चीज आप बैलेंस करके एक बेहतर निर्णय ले सकते हो। तो इस चीज को समझो। स्टेप 3, से नो विदाउट ओवर एक्सप्लेनिंग। जब भी आप किसी चीज को ओवर एक्सप्लेन करते हो ना, तो आपके डिसीजंस कमजोर हो जाते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, सोच को इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमजोर हो जाएं। तो इस चीज को हमें समझना है कि इतना ज्यादा हमको एक्सप्लेन करना ही नहीं है यार। अगर मेरे काम का नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे चीजों से अलाइन नहीं हो रहा है, नो गिल्ट, नो रिग्रेट, नथिंग, जस्ट ब्लंटली से नो। नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एनर्जी नहीं है, मेरे पास अटेंशन नहीं है, मेरे पास नहीं हो पाएगा, मेरे कैलेंडर में जगह नहीं है। साफ सीधी बात है, नहीं हो पाएगा। उसमें कोई रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड रिस्पेक्ट भी उसी की होती है जो क्लियर रहता है। हमेशा क्लैरिटी की रिस्पेक्ट होती है, क्योस की रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो इस चीज को समझो कि आपको उसी चीज को यस बोलना है, उसी चीज को यस बोलना है जो आपके लिए है। जो आपके लिए नहीं है, ब्लंटली से नो। नहीं हो पाएगा, समझ के रखो। क्योंकि नॉट एवरीथिंग इज योर प्रायोरिटी ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज नॉट योर प्रायोरिटी, है ना। स्टेप 4, प्रोटेक्ट योर प्राइमरी कमिटमेंट्स। वही बात है, आपकी प्रायोरिटी सब कुछ नहीं हो सकती। आपकी प्रायोरिटी डिसाइडेड होनी चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। उस प्रायोरिटी के अलावा मैं किसी भी चीज को एंटरटेन नहीं करूंगा। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको इस चीज के अलावा। ये इगोइस्टिक नहीं है मेरे दोस्त, ये एरोगेंट नहीं है मेरे दोस्त, ये सेल्फिश नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप नो बोल रहे हो किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप जो बिल्ड कर रहे हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि ये कहीं से सेल्फिश वाली चीजें हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपको नो बोलना पड़ रहा है, आपकी प्रायोरिटीज मैच करने के लिए नो बोलना पड़ रहा है, किसी को डायरेक्ट मना करना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आप इगोइस्टिक हो रहे हो, एरोगेंट हो रहे हो, या कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं है। आप इस चीज को गिल्ट में मत लेना कि भाई मैं नो बोल रहा हूं तो अगले बंदे को कैसा फील होगा। वो समझ जाएगा यार। वो अगर काम का बंदा होगा तो उसको काम की कदर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो काम का बंदा होगा तो उसको आपके काम की कदर होगी। अगर वो काम का बंदा नहीं होगा तो वो ठीक है भाई, नाराज हो जाओ, क्या दिक्कत है ना। आपके नाराज होने से मेरा कुछ होना नहीं है। या तो बहुत ही खास हो तो फिर बात ही अलग है आपका। लेकिन
उस चीज में आप अपने काम को ज्यादा फोकस दे रहे हो, आप अपने काम को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हो, तो ये आपके फेवर में जा रहा है, ये आपके ही फेवर में जा रहा है। तो प्रायोरिटी आपको यहाँ पे कमिटमेंट्स, आपके प्रायोरिटीज पे आपको रहना है कि प्राइमरी कमिटमेंट्स मेरे क्या हैं। प्राइमरी कमिटमेंट्स मेरा काम है, प्राइमरी कमिटमेंट मेरा हेल्थ है, मेरी लाइफ है, उसके बाद कोई चीजें आती हैं। तो आपको ये समझ के चलना है ताकि ये आपको आगे चल के बेहतर रिजल्ट दे पाए। 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, 4 स्टेप मैंने बताए हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हो, क्या चेंजेस होंगे, क्या आपकी आइडेंटिटी में बदलाव होंगे, इस चीज को समझते हैं। एनर्जी जो आपकी है ना, वो रिटर्न हो जाएगी आपकी लाइफ में। कैसे? क्योंकि आप सबको यस नहीं बोल रहे ना, आप लिमिटेड चीजों को यस बोल रहे हो, आप सेलेक्टिव चीजों पे एग्री कर रहे हो। ठीक है, फोकस आपका इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि आपका फोकस भी क्लियर है, आपका जो माइंड है वो डाइवर्टेड नहीं है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, आपका माइंड एक क्लियर है कि भाई मैं इस चीज को यस बोल रहा हूँ, मैं अपनी प्रायोरिटीज को यस बोल रहा हूँ, मुझे इधर इस डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, लाइफ स्टेबलाइज होगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपका फोकस क्लियर है, आपका माइंड क्लटर फ्री है, आपको बहुत ज्यादा झंझट नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं है चारों तरफ की। ठीक है, तो इस तरह से लाइफ आपकी स्टेबलाइज हो जाएगी और जो आपकी प्रोग्रेस है ना, वो कंपाउंड होना चालू हो जाएगी, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, रोज काम कर रहे हो, और आप गलत चीजों को अपने अपने प्लेइंग फील्ड में आने ही नहीं दे रहे हो। आप गलत लोगों को अपने प्लेइंग फील्ड में आने ही नहीं दे रहे हो कि भाई तू आ जा, तेरे को यस बोल रहा हूं मैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, आप ऑलरेडी अपने लिए एक सेफ जोन बना चुके हो जिसमें आप खेल रहे हो। तो इस चीज को समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 स्टेप हम फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे हम कंपाउंडिंग की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी प्रोग्रेस को कंपाउंड कर सकते हो, और कंपाउंडिंग की तरफ जब आप जाते हो तो ऑलरेडी आप ग्रोथ कर रहे हो। एंड अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो यू स्टॉप लिविंग रिएक्टिवली, यू स्टार्ट लिविंग डेलिबरेटली, एंड दैट्स अ फ्रीडम। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट नॉट टू डू, द इंपॉर्टेंट वार्निंग। सबको खुश करने के लिए यस बोलना छोड़ दो, ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ये करते हो तो आप अपने आप को एक ऐसे ट्रैप में फंसा रहे हो जो आप निकल नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको अगर नो बोलना नहीं आता है, आपको सिर्फ यस बोलना आता है, तो आप कभी ना कभी एक ऐसे ट्रैप में फंसते जाओगे। धीरे धीरे ये इतना ज्यादा विशियस ट्रैप है कि आप अपने आप को एक जगह ऐसे पाओगे ना एट द एंड कि आपको लगेगा यार मैं कहाँ ही फंस गया, ये तो मेरा एरिना ही नहीं है। ठीक है, इस चीज को हमें समझना है। दूसरा, आप गिल्ट को एज अ कंपास मत यूज करो। समझो, अगर आप किसी को नो बोल रहे हो तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपके अंदर थोड़ा सा गिल्ट आएगा, थोड़ा सा रिग्रेट आएगा कि यार मैं क्यों नो बोल रहा हूं। लेकिन इसको कंपास की तरह अपने मत यूज करो। लोग इसको कंपास की तरह यूज करते हैं कि यार अगली बार अगर वो आएगा ना तो मैं बिना सोचे समझे सीधा यस बोल दूंगा, भले मेरे काम का हो या ना हो। या वो बंदा नहीं आएगा, दूसरा भी बंदा आएगा तो यस बोल दूंगा, क्योंकि मुझे गिल्ट बहुत बेकार लग रहा है। इसको अपने कंपास की तरह मत यूज करो, इसको अपने डायरेक्शन डिसाइडर की तरफ मत यूज करो, क्योंकि भाई वही बात हो जाएगी फिर, है ना। अगर आप यस ही बोलना है आपको तो कोई मतलब नहीं है, पहले टाइम में ही बोल दो। फिर अगर आपको फोकस अपने काम पे नहीं करना है, अपने गोल पे ओरिएंटेड आप फोकस नहीं हो, तो फिर मतलब नहीं है। तो इसको, ये जो कंपास वाला सिस्टम है, इसको आप गिल्ट को एज ए कंपास यूज मत करो। मेन मुद्दा यही है। अपनी बाउंड्रीज जो है ना, उसको जस्टिफाई मत करो कि ये मेरी बाउंड्रीज है, इसके अलावा मैं नहीं आ सकता, ये कर सकता, वो कर सकता। कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं मेरे दोस्त, कोई क्लैरिटी पे एक्सप्लेन करना ही नहीं है आपको। सीधा बोल दो भाई नहीं हो पाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कैलेंडर में जगह नहीं है, मेरे पास उस दिन समय नहीं है, या उस हफ्ते समय नहीं है। बात खत्म हो जाएगी। अगर वो आपके गोल ओरिएंटेड अलाइन चीजें नहीं है तो नहीं है यार, इतना झंझट क्यों पालना है ना। इतना झंझट क्यों क्रिएट करना है हमें लाइफ में। हमें लाइफ सिंपल रखनी है यार, एकदम स्ट्रेट लाइन रखो ना, क्या दिक्कत है। और अपनी क्लैरिटी के लिए कभी अपोलोजाइज मत करना कि आप इतने क्लियर हो कि आपको पता है कि इसको मुझे यस बोलना है, इसको नो बोलना है, इसको मुझे क्यों यस बोलना है, इसको मुझे क्यों नो बोलना है। इस चीज के लिए किसी को अपोलोजाइज मत करना, कभी मत करना। क्योंकि आप जब अपने आप को अपोलोजाइज करते हो ना, तो आप अपनी हैसियत अपने नजर में गिरा रहे हो कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तभी तो अपोलोजाइज कर रहे हो। तो इस चीज को मत करो, बिल्कुल मत करो। हाँ, सीधा बोल दो कि नहीं हो पाएगा यार, सॉरी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अपोलोजाइज इस चीज को नहीं करूंगा। ठीक है, आपको ये समझना है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, मैं अपने काम के लिए नो बोल रहा हूं। ये आपको समझ के चलना है कि मैं इसमें कुछ अपोलोजाइज करने वाली चीज है ही नहीं। ठीक है, आप अपने क्लैरिटी से नो बोल रहे हो ना, इस चीज को समझो। सबसे बड़ी चीज है कि आपका टाइम एक पब्लिक रिसोर्स नहीं कि कोई भी आए 10 मिनट निकाल के चला जाए, 20 मिनट निकाल के चला जाए। भाई धर्मशाला खुला हुआ है क्या? टाइम आपका रिसोर्स पब्लिक रिसोर्स नहीं है ना, टाइम आपकी प्राइवेट इक्विटी है। तो इस चीज को समझो ना यार कि प्राइवेट इक्विटी में से मेरे मर्जी के बिना मेरा टाइम कहाँ लीक हो रहा है। इस चीज को हमें समझना है कि अगर सारी इक्विटी मेरे पास है, सारा ओनरशिप कंट्रोल मेरे पास है, तो दूसरा कोई कैसे उसको ले सकता है। ठीक है,
इस चीज को आपको समझना है। एक कंपनी की तरह चलाओ ना यार अपना टाइम, क्या दिक्कत है? आप चलाओगे तो आपको समझ में भी आएगा कि यार कैसे ऑपरेट होता है ये। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा आपका टाइम आपका है, दूसरे का नहीं है, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जिसने भी अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाया है ना, वो सबके लिए अवेलेबल नहीं थे, वो सबको यस नहीं बोलते थे, वो सबके लिए मतलब ऐसा लाइक्ड पर्सन वो बंदा नहीं था कि बहुत ज्यादा चहेता सबका। नहीं हो सकता भाई, हो ही नहीं सकता। अगर देखो आपके दिन में 24 घंटे हैं सबके पास, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, जो बहुत फोड़ रहा है उसके पास भी है, जो नहीं फोड़ रहा है उसके पास भी है, ठीक है? उस 24 घंटे में से अगर आप 8-9 घंटे सोते हो, मान के चलता हूं मैं, एवरेज यही है, 8-9 घंटे सोते हो, बहुत ज्यादा आप काम कर लोगे तो 14 से 15 घंटे काम कर लोगे। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लोग 8 से 9 घंटे ही काम करते हैं। उसके अलावा 4 से 5 घंटे अगर आप अपने आप पे डेवलपमेंट में नहीं डाल रहे हो, अपने ग्रोथ में नहीं डाल रहे हो, अपने फैमिली के टाइम नहीं दे रहे हो, आप किसी और को यस बोल रहे हो, तो उसमें कैसे हो पाएगा? और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो मेन कोर वर्क है ना उनका 9 घंटे से 14 घंटे वाला, इसमें ही लोगों को यस बोलने लगते हैं। तो आप सोच के देखो उनकी ग्रोथ कहां से होगी। इस चीज को हमें समझना है, इस चीज को हमें डाइजेस्ट करने की कोशिश करनी है कि अपने को टाइम में से आप कैसे समय दे सकते हो जो आपके गोल ओरिएंटेड नहीं है। अगर मेरे पास कुछ ऐसी डील आती है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मेरे लिए ये बेनिफिशियल हो, तो मैं उसको यस बोलूंगा, तो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अनलॉक हो जाए। लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसा है मेरे काम का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बस अपनी इमेज अच्छी करने के लिए मैं यस बोल दूं और फिर मैं उसमें जाके स्टक हो जाऊं, जो मेरा मेन 9 to 5 है, मेरा मेन हसल है, मेरा कोर वर्क है, उस पर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, क्या मतलब है ना? इस चीज को हमें क्लैरिटी रखनी है यहाँ पे कि आप हर चीज के लिए यस नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट बी अ मोस्ट अवेलेबल पर्सन एवरी टाइम। इस चीज को समझो। जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना, जो मीनिंगफुल लोग होते हैं, जो मीनिंगफुल लाइफ जिसने बनाई है ना, वो हर चीज को यस नहीं बोलते। वो जिस चीज को कमिट करते हैं ना, उस पर स्टे रहते हैं, उस पर स्ट्रांगली खड़े रहते हैं। वो बहुत ज्यादा वहां से डेविएट नहीं होते हैं। आपको वही करना है। आपको अगर कुछ बोलना है, कुछ कमिट करना है, तो उस पर करो, तो एंड तक खड़े रहो, उस पर फिर हिलो मत। और नहीं करना है, सीधा मना कर दो कि भाई नहीं हो पाएगा। मेरा सीधा है भाई, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं किसी चीज को स्टार्ट करूंगा, उसको एंड करूंगा। अगर आप एंड नहीं कर सकते, आप उस हैसियत में नहीं हो, नहीं एंड कर सकते हो, मत स्टार्ट करो, आप फंस जाओगे। आपको नहीं करना है। आपको अगर स्टार्ट करना है तो उसको एंड करना है। इस चीज को समझ के रखो। कोई भी चीज स्टार्ट करो, उसका परिणाम सोच लो। परिणाम अगर नहीं पहुंच पा रहे हो, रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हो, मत स्टार्ट करो, क्योंकि उस चीज में आप फंस जाओगे, ठीक है? क्योंकि आपका मेन कोर वो नहीं है, मेन काम आपका वो नहीं है। आप थर्ड चीज को, किसी चीज को यस या नो कर रहे हो। यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैं आपके मेन काम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके प्रायोरिटीज है, आपकी जो कमिटमेंट्स है, उस चीजों को मैं बात कर रहा हूँ। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एकदम क्लैरिटी से सेलेक्टिवली चीजों को चूज करना है, ठीक है? यू हैव टू बी मोस्ट सेलेक्टिव पर्सन। चूज केयरफुली, कमिट डीपली एंड प्रोटेक्ट व्हाट मैटर्स। अगर आप अपनी लाइफ को फील कर रहे हो बहुत ज्यादा क्राउडेड, तो आपको चीजें कम कर देनी है, सेलेक्टिव हो जाना है और ना पहले बोलना है। हाँ बोलने से पहले आपको ना बोलना है। अगर आप ना बोलना सीख गए ना, तो आप अपनी डायरेक्शन को प्रोटेक्ट करने लगोगे। और जब आप अपनी डायरेक्शन को प्रोटेक्ट करने लगोगे, तो यही तरीका है दोस्त मेरे कि आप अपनी लाइफ को बैक ऑन ट्रैक ले आ सकते हो। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। If this helped you think more clearly, then subscribe. That's what we do here. I'll see you in the next one. Peace out. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.